पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। योगी हिट क्यों हैं? आज देश के सियासी मानचित्र पर लोकप्रिय नेताओं की सूची बनाई जाए तो उसमें चंद शीर्ष नेताओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अवश्य होगा। इस लोकप्रियता की वजह ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और न ही इसलिए है कि वो नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित पीठ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। हाँ, इसलिए जरूर है कि उनकी देश ही नहीं विदेशों तक में हिंदू अस्मिता के ध्वजवाहक की छवि है। हालांकि उनकी यह छवि बनने के पीछे भी एक अलग और मजबूत आधार है। लगभग 50 साल की उम्र में स्थापित उनकी छवि के बारे में बात करें तो उनकी अलग छवि उनके अलग कार्य व्यवहार, पहनावा, चरित्र, दिनचर्या आदि की वजह से भी है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसके दिखने वाली आभा से ही पहले बनती है, जो सबसे पहले उसके पहनावा से आकार लेती है। योगी के पहनावे वाले वस्त्र की बात करें तो उसका रंग केसरिया है। वो केसरिया रंग जो हिंदू धर्म में त्याग, दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। बौद्ध और जैन धर्म में आध्यात्मिकता और मुक्ति के संकेतक के रूप में स्वीकार्य है। यह सूर्योदय का रंग है जो तमस को दूर कर प्रकाश के फैलने का संकेत देता है। भारतीय संस्कृति में इसे ज्ञान, पवित्रता, सेवा, वीरता, आध्यात्मिकता, त्याग की भावना और संयम का प्रतीक माना गया है। इसके अलग जहाँ तक इनकी दिनचर्या का सवाल है तो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्यागने से शुरू हो नाथ संप्रदाय सरीखे कठोर अनुशासन वाली पूजा पद्धति का अनुपालन करने, समाज के कल्याणार्थ सेवा, गौ सेवा आदि के साथ 24 घंटे का जीवन आवृत्ति रखने और सन्यासी होने के नाते अलग बेदाग चरित्र के अलावा अनुशासित कार्य व्यवहार उन्हें औरों से अलग करता है। इन्हीं विशिष्ट कार्यशैली के चलते ही आज संतई और सियासी दोनों ही क्षेत्र में वो स्वीकार्य बने हुए हैं। भौतिक चाटुकारी समाज में भी वो बेलौस हैं। संयम के साथ कार्य में उनकी ईमानदारी, लगनशीलता और कर्मठता जैसे गुण के चलते उनके धुर विरोधी भी उनके कायल हैं। वो हठी हैं और एक सीमा के बाद परिणाम की परवाह करने वाले भी नहीं हैं। त्यागी संत होने के नाते वो समाज में व्याप्त बहुतेरे आडंबरों के विरोधी हैं। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली तो प्रदेश में व्याप्त धारणा कि नोएडा गाजियाबाद जाने वाला मुख्यमंत्री लौट कर बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहता, लेकिन वे यहाँ गए और अभी भी जाते हैं। विरोधियों समेत बहुत से लोगों की इनकी ऐसी धारणा थी कि किसी मठ का महंत होना और वहाँ का धर्म अनुशासित व्यवस्था का संचालन करना एक अलग बात है, लेकिन आदर्श विहीनता के लिए कुख्यात सियासत में मुख्यमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की, उसे संभालना दूसरी बात है। लेकिन जब उनकी लगातार दूसरी बार सरकार बनी और रिकॉर्ड कायम करते हुए वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो ऐसे लोगों को उनका जवाब बखूबी मिल गया। विकास के विविध आयामों में प्रदेश के परिणाम परक उपलब्धियां आज यह प्रमाणित करती हैं कि उनका नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है। उनके चंद नजदीकी जो उनके व्यक्तिगत व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार न पाने से असंतुष्ट भी हैं, लेकिन वो भी प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस से पूर्णतः संतुष्ट हैं। उनके इसी विशिष्ट कार्य पद्धति से प्रदेश विकास के क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड कायम करने की ओर अग्रसर है। कभी पिछड़ापन और गुंडागर्दी के लिए कुख्यात प्रदेश आज माफिया विहीन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के रूप में देश के अन्य विकसित प्रदेशों की लाइन में जा खड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज बीजेपी पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक के उनके विरोधी कुढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पस्त हैं और योगी फिट हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।